गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, अफवाह तंत्र के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हट चुका है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति, चैप्टर 5 है ना। जो चैप्टर 4 था, ये फोर्थ चैप्टर क्या है, हट चुका है। इससे इस वाली बुक से चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, कौन सा है, 2, 4, 7, 3 चैप्टर है ना हटा हुआ, और ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति। तो देखो, प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है कि वह पौधा प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है कि वह पौधा जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। इनकी क्या है, विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं और विभिन्न जलवायु में संभव है। और सीधे शब्दों में कहूं मैं तो प्राकृतिक वनस्पति का मीन्स है जिसमें मानव का क्या नहीं रहता है, हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। मानव के बिना हस्तक्षेप के जो पौधा क्या है उगता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। देखो, ये जलवायु के आधार पर, किसके आधार पर, ये है जलवायु के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा है। इसको जलवायु के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा है। किनको बोलो, ठीक है। अब कौन कौन से भागों में बांटा है, तो नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और लास्ट बात करते हैं हम वेनाचली या अनूप वन। मुख्य रूप से जलवायु के आधार पर इनमें बांटा गया है। तो पहले की बात करते हैं हम कौन से की, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की या अर्ध सदाबहार वन। ये जो वन है वो पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा, ऐसे जो वन होते हैं वो वर्षा, भाई जलवायु की बात कर रहे हैं, जलवायु के आधार बांट रहे हैं, तो मुख्य भूमिका क्या अदा करेगी, वर्षा अदा करेगी। तो वर्षा की मात्रा जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और टेम्परेचर और
वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है, ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती है। टेम्परेचर वार्षिक 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, उन क्षेत्रों में सदाबहारी वन पाए जाते हैं। इन वृक्षों की जो लंबाई होती है, सदाबहार वनों की जो लंबाई होती है वो 60 मीटर या उससे अधिक भी पाई जाती है। और ये वन पूरी वर्ष कैसे दिखाई पड़ते हैं, हरे भरे दिखते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से रोजवुड, क्या है, मुख्य रूप से रोजवुड, महोगनी और एबनी आदि जो वृक्ष हैं इन वनों में पाए जाते हैं। क्या पढ़ा था हमने, उष्णकटिबंधीय वनों से वर्षा 200 सेंटीमीटर से, वार्षिक तापांतर, वार्षिक ताप 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक है, हरे भरे पूरी वर्ष, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, टेम्परेचर वार्षिक 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, पूरी साल हरे भरे होते हैं, ठीक है, और ये 60 मीटर से क्या है, लंबे पाए जाते हैं, 60 मीटर से लंबे। उन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं, जिसमें रोजवुड है, महोगनी है, इन्नी है, अबनी है, ये मुख्य इसकी क्या पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, किनकी, सदाबहार वनों की, ठीक है। आगे अपन दूसरा नंबर पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखो क्या कह रहा है, पर्णपाती, जो वन अपने पत्ते पटक देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन बोलते हैं, या फिर मानसूनी वन। क्यों बोलते हैं साहब मानसूनी वन, मानसूनी वन क्यों बोलते हैं मानसूनी वन, मानसूनी वन इसलिए बोलते हैं कि जब मानसून का आगमन होता है तब इनमें नई कोपल क्या होती हैं, विकसित होती हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो देखो यह वन कौन से, मानसूनी वन, साल में अपने एक बार क्या पटकते हैं, पत्ते पटकते हैं, और मानसून के आगमन से इनमें क्या है, नई कोपलों का क्या होता है, विकास होता है, और इनके लिए वर्षा की जो मात्रा होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा की मात्रा पाई जाती है। इन वनों को आर्द्रता के आधार पर, है ना, कई शुष्क है या अर्ध शुष्क है, इन भागों में भी क्या किया है, विभाजित किया गया है। आर्द्र जो पर्णपाती वन होते हैं वो तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, और शुष्क जो होते हैं वो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार के वन में सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, कुमकुम, चंदन आदि वन शामिल है। तो देखो क्या पढ़ा हमने, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन्हें कहते हैं जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते डालते हैं, पत्ते पटकते हैं, और मानसून के आने पर इनमें नई कोपलों का क्या होता है, विकास होता है, इसलिए इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन दो आर्द्र और शुष्क। आर्द्र वन में वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर, शुष्क में 70 से 100 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद इन वनों में जो मुख्य रूप से सागवान, साल, शीशम या हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, ये इनमें वृक्ष पाए जाते हैं। तो आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे अपन, पहला और दूसरा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।